दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 में दोस्तों आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ड्रीम 11 पर। ठीक है, याद रखिएगा। आप चाहे हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, दोस्तों ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में तो अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो जाते हैं या दो प्लेयर भी आपको लग रहा है जो फ्लॉप हो गए, और अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन सही है तो भी आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो गए तो याद रखिएगा फिर आपकी कभी भी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताने वाला हूँ आप कैसे कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ने उससे पहले बोल रहा हूँ अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपको यहाँ पर टिप फॉलो करनी है, ठीक है, वो आप देख पा रहोगे मैच फुल नॉलेज। दोस्तों जिस भी मैच में आप टीम बना रहे हो, जो भी टीम बना रहे हो, हेड टू हेड, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, उस मैच की आपको नॉलेज होनी चाहिए, फुल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपकमिंग मैचेस में आपने देखा कि इस मैच में मैं एक टीम बना देता हूँ, या जो भी आप टीम बनाते हो 4 5 6 मैं टीम बना देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आप लॉस में चले जाओगे, याद रखिएगा। ठीक है, आपको उस मैच की नॉलेज है तो आप उस ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग के आप उस मैच में टीम बनाइएगा, नहीं तो मत बनाइएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब मैच फुल नॉलेज में आप दोस्तों क्या क्या देख सकते हो वो बता देता हूँ। प्लेयर्स फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा, कौन सा मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा डेथ ओवर्स में करेगा, आप एक एक प्लेयर का देख सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको ये देखना, उसके बाद यहाँ पर आप एक टीम अच्छी बना सकते हो, याद रखिएगा। ठीक है, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में। तो सबसे पहली टिप हो गई दोस्तों, बेसिक टिप थी ये। चलिएगा मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन फैंटेसी की जानना चाहते हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर अगर आप खेलोगी तो क्या क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, ड्रीम 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको 575 टू 5,750 रुपये में देखने को मिलेगा। ठीक है, वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5,199 में। ठीक है, याद रखिएगा। तो सीधे सीधे 550 रुपये आपके बच जाते हैं। ड्रीम 11 ज़्यादा पैसे लेती है, विजन 11 कम पैसे लेती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सेकंड नंबर की आप टिप देख पा रहोगे यहाँ पर। ठीक है, लिखा मैंने बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी प्लेयर के लिए दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। फैंटेसी में बैटिंग ऑर्डर आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए, और हमको पता भी होता है, पर उस टीम का बैटिंग ऑर्डर पता होता है जिसके हम मैचेस देखते हैं, इंडिया के मैचेस देखते हैं, उसका हमको पता होता है कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। ठीक है, और याद रखिएगा आप लाइनअप से दोस्तों बैटिंग ऑर्डर तो पता कर सकते हो, और फैंटेसी में आपको ये कोई नहीं बताता दोस्तों कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा, कौन सा मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा डेथ ओवर में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता बैटिंग ऑर्डर, और कौन कहाँ पर बैटिंग करने आएगा। ठीक है, और पावर प्ले में कौन बॉलिंग करेगा, मिडिल में कौन करेगा, डेथ में कौन करेगा, एक एक का बताऊंगा। इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा। अब मैं क्या समझाऊंगा वो आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको नंबर से आपको मैं बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा। जैसा नंबर लिखा, रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। ठीक है, तो आपको बैटिंग ऑर्डर ऐसा बता दूंगा, और लाइनअप से भी आप पता कर सकते हो बैटिंग ऑर्डर, पर वो ज़्यादातर सही होता है, पर बहुत कभी कभार वो सही भी नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब बॉलिंग तो कोई भी नहीं बताता फैंटेसी में, इसलिए याद रखिएगा टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आप लाइनअप से बैटिंग ऑर्डर पता कर लेते हो, मान लेता हूँ, पर आप ये पता नहीं कर पाओगे कौन सा बॉलर पावर प्ले, मिडिल ओवर्स, डेथ में कौन करेगा बॉलिंग। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक एक बॉलर का बताऊंगा। देखिएगा, हार्दिक पांड्या के सामने आप देख पा रहोगे O/M लिखा है। बॉलिंग का क्या समझाऊंगा वो आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर O/M देख पा रहे हो दोस्तों। ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। ठीक है, ओपनिंग ओवर्स बोल सकते हो यहाँ ओ का मतलब। ठीक है, या पावर प्ले बोल सकते हो। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अगर हार्दिक पांड्या 5th ऑप्शन है, ये तो 6th ऑप्शन हो गए, तो 1 1 ओवर डालेंगे पावर प्ले में और 1 ओवर मिडिल ओवर्स में। ठीक है, एम का मतलब मिडिल ओवर्स।
और ओ का मतलब है ओपनिंग अवर्स और डी का मतलब दोस्तों डेथ अवर्स। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। अब यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन है बॉलिंग का, तो हार्दिक पांड्या फिर बॉलिंग करेंगे इंडिया के लिए। पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में मिडिल ओवर्स में 2 ओवर डालेंगे। डेथ में बॉलिंग हार्दिक पांड्या नहीं करते हैं, इसलिए वो डेथ यहाँ पर डी नहीं लिखा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। भुवनेश्वर कुमार के सामने आप देख पा रहे हो दोस्तों U/D लिखा है। ठीक है, वो का मतलब ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे। ठीक है, जब आपके भुवनेश्वर कुमार इंडिया की ओर से भी खेलती थी तो पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर डालते थे। ठीक है, ओपनिंग ओवर्स में और डेथ ओवर्स में डालते थे। मिडिल में बॉलिंग नहीं करते थे। मिडिल में कब करते थे एक आध ओवर, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता था और आउट नहीं होता था तो यहाँ पर इनको मिडिल ओवर्स में लगाया जाता था। ठीक है, पर कभी कभार लगाया जाता था, हर मैच में नहीं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम थर्ड नंबर टिप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख लीजिएगा, कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों आपको बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये आपके चलते हैं ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में, तो ही आपका चांस बनता है ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लाने का, नहीं तो बिल्कुल भी आपका चांस नहीं बनता, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, आप जितनी भी टीम बनाते हो ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में 5, 6, 10, 20 जो भी आप टीम बनाते हो, ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आप 10, 20 जो भी टीम बना रहे हो ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में, उसमें आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन हर टीम में चेंज करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सभी प्लेयर्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन करना है। आपको 5 से 6, 7 से 8 प्लेयर्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन को चेंज करना है। ठीक है, उनको ही बनाना है 7 से 8 प्लेयर्स, क्योंकि सारे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते हैं। कुछ प्लेयर्स होते हैं 5, 7, 8 मिल जाएंगे आपको प्लेयर्स जो परफॉर्म करने वाले हैं, तो आपको जो भी लगे उनको आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चेंज करना है, याद रखिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि सभी टीम में कैप्टन एक कर देता हूँ, वाइस कैप्टन अलग अलग कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका वो कैप्टन फ्लॉप हो गया तो एक साथ आपकी सारी टीम्स फ्लॉप हो जाएंगी। क्योंकि आपका एक प्लेयर फ्लॉप हो जाता है, 2 प्लेयर फ्लॉप हो जाता है तो चल जाएगा, पर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप नहीं होने चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट कर पाओगे। देखिएगा दोस्तों, हमको 22 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। मैं IPL के इम्पैक्ट प्लेयर की रूल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, 22 प्लेयर्स मिलेंगे, एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11। तो अब यहाँ पर हमको 22 प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, तो अब उसमें से हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सारे प्लेयर्स तो परफॉर्म नहीं करने वाले हैं, कुछ ही प्लेयर्स होंगे, 5 से 6 प्लेयर्स होंगे जो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्म करते रहते हैं, और वही प्लेयर्स परफॉर्म करते भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, ऐसा सबके साथ होता है कि हर किसी को लगता है कि इस मैच में इनमें से ही कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा। तो आपको ऐसे 6 प्लेयर जो आपको लग रहा है दोस्तों आज के मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन इनमें से ही कोई बनेगा, तो वो आपको अलग निकाल लेना है जो आपको लग रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिएगा दोस्तों, अगर आपने 6 प्लेयर अलग निकाल लिए हैं जो आपको लग रहा है इस मैच में इनमें से कोई बनेगा, उसके बाद देखिएगा 1, 2, 3 इन नंबर का कोई दोस्तों बैट्समैन है बैटिंग ऑर्डर, और उसका यहाँ पर 1, 2, 3 उसका बैटिंग ऑर्डर है, फॉर्म अच्छा चल रहा है, तो उससे आप बैट्समैन जो 6 प्लेयर निकालें दोस्तों, उसमें कोई बैट्समैन है और 1, 2, 3 इन नंबर्स का बैट्समैन है वो। ठीक है, याद रखिएगा। तो फिर आप, और फॉर्म भी अच्छा चल रहा हो, तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगा आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि अगर एंड तक सेट हो गया और एंड तक खेलेगा तो बहुत ही ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देखा जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, जो 6 प्लेयर आपने निकाले उसमें कोई यहाँ पर ऑलराउंडर है, हम मान लेते हैं कोई ऑलराउंडर लग रहा है आपको। जो 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई ऑलराउंडर आपको लग रहा है कि इसमें से कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, तो उसे कैसे बनाना है। देखिएगा दोस्तों, किसी ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहती हूँ, तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखा है पिक 5, 6 बैटिंग ऑर्डर। ठीक है, ऑलराउंडर को आपको पिक करना, हु डज बॉल, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 4 ओवर्स ऑल्सो, तो यहाँ पर वो 4 ओवर भी डालता हो तो आप उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, T20 मैच है तो। अगर यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, अगर ऑलराउंडर आपका सिर्फ बैटिंग करता है और बॉलिंग नहीं करता तो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन मत कीजिएगा, क्योंकि 5 और 6 नंबर पर बैटिंग उसकी आ ही जाने चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि वो ऑलराउंडर 7 नंबर पर बैटिंग करने आने वाला है। ऐसा आपके रविंद्र जडेजा इंडिया की ओर से 7 नंबर पर आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 या 6 करीब बैटिंग ऑर्डर है, इसके नीचे अगर ऑलराउंडर आता है तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन मत कीजिएगा। और उस दिन अगर दोस्तों किसी ऑलराउंडर को बना भी रहे हो तो 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ ही जानी चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए।
और उस दिन 4 ओवर भी डालने वाला हो, ठीक है। नहीं तो 1 या 2 ओवर डालेगा उससे मत कीजिएगा, क्योंकि वो विकेट लेकर नहीं देगा पहले ओवर में या दूसरे ओवर में, तो फिर आपको बहुत ही कम चांस होगा वो कैप्टन और वाइस कैप्टन कोई ऑलराउंडर बन जाए, ठीक है, उस मैच में। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपने 6 प्लेयर निकाले, उसमें कोई आपको लग रहा है कि कोई बॉलर बनने वाला आज के मैच में, मैंने बॉलर निकाला है। तो देखिएगा दोस्तों, बॉलर को भी आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो अगर आपको लग रहा है थोड़ी बॉलिंग पिच है तो, ठीक है। तो फिर आप डेथ ओवर्स में दोस्तों 2 ओवर कोई डालता हो, अगर T20 या मैच है 2 ओवर डेथ में बॉलिंग करता हो, थोड़ा फॉर्म अच्छा चल रहा हो, तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। बहुत ही बेस्ट चॉइस रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा बहुत ही कम होता है दोस्तों कि मतलब अगर आपका दोस्तों ओडिया मैचेस है तो वहाँ पर देख लीजिएगा, वहाँ पर 3 से 4 ओवर अगर डेथ में बॉलिंग कर रहा हो कोई बॉलर तो उसे आप बना सकते हो। थोड़ा फॉर्म चलना चाहिए, याद रखिएगा, फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो। चलिए दोस्तों, अब मैं 5th नंबर की टिप बता देता हूँ। ये दोस्तों फैंटेसी की रियलिटी बता रहा हूँ, पर कोई फैंटेसी में ये बताता नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने लिख कर रखा है, नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, सब में आपको लक की ज़रूरत पड़ती है फैंटेसी में, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 ही मेंबर्स होते हैं, एक मैं हूँगा, एक आप होगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, 2 मेंबर्स में क्या होता है, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में 10% आपका लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, स्मॉल लीग की हम बात करते हैं जिसमें 3 से 4 मेंबर होते हैं। अब मेंबर्स बढ़ गए हैं, 3 से 4 हो गए हैं, तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा और यहाँ पर 80% आपकी नॉलेज चलेगी। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की तो आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों मेगा ग्रैंड लीग की मैं बात करता हूँ तो 50-50 होता है दोस्तों। आपको अपना 50% बेस्ट देना है। जिस दिन आपको 50% लक बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों ऐसा सोचते हो कि 100% लक ही चाहिए होता है तो ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर दोस्तों आपने देखा होगा जो मैचेस होते हैं उसमें जो टीम फर्स्ट आती है वो 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी या 5th आएगी या 6th आएगी। इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 50% आपको लक की ज़रूरत है अगर आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की बात करती हो, और 50% आपको अपनी नॉलेज लगानी है, आपकी नॉलेज बेस्ट लगानी। जिस दिन आपका लक साथ देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा। ये रियलिटी है दोस्तों फैंटेसी की, पर कोई बताएगा नहीं, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।